नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये प्रेस क्लब की तस्वीरें हैं। अन्य दिनों तो हम लोग आपको सभी की खबरों दिखाते हैं, लेकिन आज ये खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो चारों तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये प्रेस क्लब के चुनाव की तस्वीर है। हमारे साथ प्रत्याशी हैं दिव्यांशु जी, क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो है काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, पत्रकारों के बीच का चुनाव है तो उत्साह तो रहेगा ही, और बड़ी संख्या में लोग आए। सुबह 8:30 बजे से मैं देख रहा था कि वोटिंग के लिए लाइन लग गई थी। तो लोग चाहते हैं कि अपना प्रेस क्लब जो वो बेहतर हो, और जो प्रत्याशी उनके पास जिस वादे के साथ गए थे, जिस भरोसे, जिस विजन के साथ गए थे, उस विजन पे लोग आके वोट कर रहे हैं अपने अपने प्रत्याशियों को, जिनके प्रति उनका समर्थन है, भरोसा है, वोट कर रहे हैं। तो बहुत ही उत्साह का माहौल है। अब तो 2 बज गए, 2 घंटे और बचा हुआ है समय, कुछ साथी और भी आने बाकी हैं। तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार के चुनाव में अगर जीत कर जाते हैं? अगर देखिए, मैं सचिव पद का प्रत्याशी हूं, और अगर मैं जीत करके जाता हूं तो जैसा मैंने कहा है पूरे अपने साथियों से कि ये मैं चाहता हूं कि एक नॉलेज सेंटर बने, रिसोर्स सेंटर बने, जिसको कि रेफरेंस के तौर पे भारत के किसी भी कोने से लोग इस्तेमाल कर पाएँ, कि रांची के, झारखंड के बारे में किसी को जानना हो तो वो जान पाएँ। और इसके साथ साथ एक मैं इसको हैपनिंग सेंटर भी चाहता हूँ, क्योंकि ये क्लब है तो जहाँ हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, स्पाउस को, पेरेंट्स को सब्सिडाइज्ड हॉस्पिटलिटी मिल सके। तो मेरा एक तो है कि ये शोध केंद्र के रूप में विकसित। देखिए, रांची क्लब जिमखाना क्लब नहीं है, ये प्रोफेशनल्स का क्लब है। तो मैं चाहता हूँ ये प्रोफेशनल के क्लब के तौर पे यहाँ पेपर पढ़े जाएँ, जर्नलिज्म में इनोवेशन जो हो रहा है वो पढ़ा जाए, नए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, मेडिसिन में क्या नया हो रहा है वो जर्नलिज्म के जरिए लोगों तक आए। एक तो ये है, दूसरा है कि परिवार के लिए और लोगों के लिए ये एक हैपनिंग सेंटर बने। ये 2 मेरी प्राथमिकताएँ होंगी। हमारे साथ रंगनाथ चौबे हैं, ये भी सचिव पद पर खड़े हुए। क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी सर? हमारी तो प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि जिस प्रकार प्रेस क्लब को बदनाम किया गया है और इसकी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, तो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि अगर हम लोग कमेटी में आते हैं तो पुराने जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनकी हम लोग एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे और उनके दिशा निर्देश पर क्लब को गति देने का प्रयास करेंगे, ताकि क्लब में लोग स्वेच्छा से आएँ, यहाँ आने में लोगों को आने की उत्सुकता हो लोगों में। संयुक्त सचिव के लिए सरोज सर है। सरोज सर, क्या कुछ प्राथमिकता? जोहार, सभी को जोहार जी। मैं शहरोज कमर संयुक्त सचिव पद का प्रत्याशी हूँ। मैं दरअसल इसलिए इसमें आना चाहता हूँ कि मैंने एक समय दिया है, 4 साल मैंने दिए हैं, और लोगों से भिक्षाटन की तरह किताबें मांग कर इकट्ठा हमने की है, और 6000 से अधिक किताबें इकट्ठा की। मेरा सपना है कि हमारे शहर में हमारे प्रेस क्लब की एक अच्छी लाइब्रेरी हो और एक आर्ट कल्चर का एक अच्छा सेंटर हो, जहाँ लोग आएँ तो हमारे जितने व्यक्तित्व हैं, स्टेट के हैं, देश के हैं, दुनिया के हैं, हमारे व्यक्तित्व, हमारे जो पुरखे हैं, उनका एक पोर्ट्रेट हो, उसके नीचे उनका परिचय हो। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये लाइब्रेरी हमारे बच्चों के लिए भी काम दे। आप देखेंगे अपने शहर में सिर्फ एक ही स्टेट लाइब्रेरी है, लोग उसके लॉन में जाकर पढ़ते हैं। लाइब्रेरी अब शहर में रही नहीं, जो पुरानी लाइब्रेरियाँ थी। आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइब्रेरी हमारे पत्रकार के बच्चे भी आकर पढ़ सकते हैं, कोर्स की किताबें पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हम समय समय पर पत्रकारों के लिए वर्कशॉप कर सकते हैं, कभी कृषि पत्रकारिता पर हो सकता है, कभी अपराध की बीट पर हो सकता है। ऐसे बहुत से काम हैं। आप स्मारिका निकाल सकते हैं, जैसे वैद्यनाथ जी हैं हमारे शहर में, और भी कई लोग हैं। मतलब अब वैसे लिखने वाले अब दुर्लभ हैं, अब शहर में नहीं है, तो उनकी चीज़ें आएँ, है ना। झारखंड की एक संस्कृति रही है, वो चीज़ें आएँ, ये मैं चाहता हूँ। अब मैं सभी से अपील कर रहा हूँ आप लोगों से, समय अब कम है, अब वोटिंग 4 बजे तक है। हमारे सभी सम्मानित वोटरों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग ज़रूर आएँ। ये लोकतंत्र का उत्सव है, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है हम पत्रकारों के लिए। धन्यवाद। उपाध्यक्ष पद के लिए जी जी, क्या कुछ रहेगी इस बार की प्राथमिकता है? देखिए, रांची प्रेस क्लब का यह 3रा टर्म का चुनाव है। ये जो हुजूम है पत्रकारों का है और सभी वोटर हैं, बहुत अच्छा उत्साह है, और क्लब के प्रति लोगों का समर्पण ये दिख रहा है, और सब एक फैमिली वातावरण में चुनाव के माहौल का लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे साथ कोषाध्यक्ष का पद के उम्मीदवार कुबेर सिंह है। क्या कुछ रहेगी, क्योंकि मेन खजाना तो रहता है और पैसे का सब काम में जो है सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होती है। जी, जिस तरह से आपकी उम्मीद है कि कोष आना है और कोष आएगा, और जो भी क्लब में अध्यक्ष और सचिव नवनिर्वाचित चुन करके आएंगे, तो उनके साथ मैं अपना मंथन करते हुए
कोष को बढ़ाना है। और कोष कैसे आएगा, मैंने कुछ योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं पर अमल करूंगा और जिससे कोष बढ़ेगा तभी प्रेस क्लब का मतलब अच्छे से निर्माण होगा, उसका संचालन हो पाएगा। तो हमारे साथ कोषाध्यक्ष के प्रत्याशी थे आनंद सर हैं, अध्यक्ष के पद के दावेदार हैं, क्योंकि अध्यक्ष जो है सबसे पहले होते हैं और अध्यक्ष के दावेदार सबसे पहली प्राथमिकता होते हैं। पहली प्राथमिकता इस बार की जो है, कई सारी चीज़ें आपने कही है, वैसे में क्या कहना चाहेंगे अगर जीत कर आते हैं तो? देखिए, जीत कर आएंगे, पूरी टीम एक बार बैठेगी और यहाँ हम लोगों की प्राथमिकता है कि एक क्लब उसका माहौल ऐसा हो, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सारे लोग यहाँ जमा हैं, वैसे क्लब में लोग क्लब में आएँ, यहाँ आके अच्छा महसूस करें और पत्रकारों की बेहतरी के लिए, चाहे उनका वो सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, उनके ट्रेनिंग का मामला, उनके बौद्धिक विकास का मामला हो या नए पत्रकारों को प्रशिक्षण देने का मामला हो, क्लब का आर्थिक अनुशासन ठीक हो जाए, क्लब का माहौल ठीक हो जाए, सुविधाएं यहाँ बेहतर हो जाएं, बस यही हम लोगों का उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के लिए हम लोग हैं। और जो समर्थन मिला है वो देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह से पत्रकारों ने आकर अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दिया है, ये बहुत उत्साहजनक है। मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इतनी भारी संख्या में आकर आप लोगों ने मतदान किया। हाँ सर, हो चुकी है, उनसे बातचीत हो गई। संजय मिश्रा सर हैं हमारे साथ, अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, अखिलेश सिंह भी दावेदार हैं अध्यक्ष पद के। क्या कुछ रहेगी प्राथमिकताएं इस बार? देखिए, प्राथमिकताएं तो पहले दिन से मेरा है कि मैं इलेक्शन में जब से खड़ा हूँ तो मैं उसका रीज़न भी बताता हूँ और विजन भी बताता हूँ। रीज़न है कि ना, प्रेस क्लब आनंद का जगह होना चाहिए, वो टेंशन का जगह नहीं होना चाहिए। आनंदित हो, लोग आनंदित करें और वो बहुत माहौल, एक जैसा माहौल आज बना है ना, यहाँ 365 दिन ही ऐसा माहौल होना चाहिए। इस रीजन के साथ मैं करता हूँ, इलेक्शन में बात भी करता हूँ कि माहौल, जब तक पत्रकारिता का जो माहौल है वो ऑफिस में तो रहता ही है, आप यहाँ थोड़ा सा कैसे आप बढ़िया कर सकते हैं, पत्रकारों का अपना सुख दुख साझा करने का एक बड़ा मंच हो सकता है, इसलिए बनाया था प्रेस क्लब। इसके जो प्रेस क्लब बनाने वाले जो हमारे वरिष्ठ गुरुजन हैं, उन लोगों ने इसी सोच के साथ बना था कि रांची के पत्रकारों के लिए बढ़िया सेंटर हो, उस सेंटर पर बात हो रही है। सौरभ सिन्हा है कोषाध्यक्ष पद के लिए। गौरव जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये माहौल है, पत्रकारों का संस्थान है, तो इसमें हम लोगों को बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए और यह चुनाव इस क्लब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लोग बहुत भारी संख्या में आए हैं मतदान करने के लिए, ये बदलाव का संकेत है। हमारे साथ मेंबर के प्रत्याशी अरविंद हैं। अरविंद, क्या कुछ कहेंगे? बदलाव की बात कही जा रही है, बदलाव दिख रहा है। डेफिनेटली बदलाव, वोट फॉर चेंज के लिए ही वोट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रेस क्लब जिन उद्देश्यों के साथ बनाया गया है, स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपने कार्यों से कई सारी साहित्यिक गतिविधियां होंगी, कई सारे काम यहाँ पे किए जाएंगे। खासकर जो न्यू कमर जर्नलिस्ट हैं उनके लिए भी कई सारी एक्टिविटीज़ होंगी। साथ ही साथ प्रेस क्लब के मेंबर्स अपने परिवार वालों के साथ क्वालिटी टाइम यहाँ स्पेंड कर पाएँ, ये भी हम लोगों की सोच है और उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बेहतर होगा प्रेस क्लब के लिए आने वाला समय। इस उम्मीद के साथ लोग जमा है। आप देख भी सकते हैं कितने लोग हैं वोटर्स के रूप में, जो कल दूसरों की न्यूज़ बनाते थे, आज खुद वोट देकर कतार में हैं और हम न्यूज़ बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उत्साह है और वोट फॉर चेंज की अवधारणा को मजबूत करने की ये कोशिश है। कोषाध्यक्ष के पद पे हैं प्रदीप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार, क्योंकि मेन खजाना का ही काम होता है जी? मुझे यहाँ प्रेस क्लब के सदस्यों ने पहला कोषाध्यक्ष बनने का गौरव भी दिया है और इस नाते से मेरी जो ये कोशिश है कि हम लोगों ने 4 साल में स्ट्रेंथन किया है इस पूरे संगठन को। अब पत्रकारों का जो परिवार है, जो उनके बच्चे हैं, तो उनका इंटरेक्शन और उनके आने का भी जो है ये माहौल यहाँ बने और इस तरीके से हम लोग विकसित करें ताकि जो एक माहौल जो अभी बना है, आज आप ये देख रही है, मतलब बड़ा ही रेयर माहौल होता है। हम लोग एक जगह जुटते हैं, जब हजार लोग जब एक जगह जुटते हैं और जब इंटरेक्शन होता है लोगों का, ये फैमिली इंटरेक्शन जब होगा, बच्चों का इंटरेक्शन होगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चों को ही प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। बच्चों को स्टाइपेंड देना, पत्रकारों के जो मेधावी बच्चे हैं उनको स्टाइपेंड देना, उनके लिए उच्चतर जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है उनके लिए कार्य करना, बेस्ट कोचिंग दिलाना और कई सारे ऐसे रिक्रिएशनल वर्क भी करना जो हम लोग महिलाओं के लिए कर सकते हैं, अपने घर परिवार के लिए कर सकते हैं, उसका भी एक आधार बना और कोष को मजबूत कर देना। तो ये जो संस्था है, ये संस्था और सशक्त हो जाएगी और लोगों को और ज़्यादा जो है वो यहाँ आने में प्राउड फील होगा। थैंक यू। हाँ, अनुराग ठाकुर हैं, उपाध्यक्ष के पद के दावेदार हैं। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी? जी बिल्कुल कौशल, हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि जो अभिभावक तुल्य हमारे जो
यहाँ पे जर्नलिस्ट हैं, जो सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है, वो पिछले 4 साल से प्रेस क्लब नहीं आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गलत चीज़ है, जो गलत मैसेज भी जा रहा है। तो मेरी प्राथमिकता ये होगी कि सबसे पहले उनको प्रेस क्लब से जोड़ूं कि आखिर वो क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके मन को भी जानूं, और वो अगर यहाँ बैठेंगे तो बहुत सही सुझाव निकल के आएगा। तो हमारी कोशिश होगी कि जितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो वो प्रेस क्लब से जुड़ें, ताकि और जो जूनियर्स हैं, जो भी जीत के आएंगे, उनको वो सही मार्गदर्शन दे सकें। तो बस हमारी यही प्राथमिकताएं होंगी। और जो कॉर्पस फंड है, कॉर्पस फंड को और मजबूत करना है, ताकि किसी भी पत्रकार के साथ अगर कोई हादसा होता है तो हम लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको मदद कर सकें। कोषाध्यक्ष के पद पे सुशील भैया है हमारे साथ। सुशील भैया, क्या कुछ प्राथमिकता है इस बार रहेगी अगर जीतते हैं तो? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है पारदर्शिता। पिछले 4 साल में पारदर्शिता का अभाव रहा है और 100% पारदर्शिता के साथ काम हो, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी जब भी बैठती है वो अपने सदस्यों के हित में बात करती है। तो सदस्यों के हित की बात को सदस्यों से क्यों छुपाया जाए? तो सारी बातें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रहेंगी, कोई भी बात छुपाई नहीं जाएगी, और पारदर्शिता हमारे वर्किंग जो भी कमेटी आए उसके वर्किंग कल्चर में दिखे, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। सत्यप्रकाश पाठक है हमारे साथ, सचिव पद के दावेदार हैं। क्या कुछ प्राथमिकता है इस बार अगर जीतते हैं तो क्या कुछ प्राथमिकता? पहली प्राथमिकता रहेगी कि क्लब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम रुक गया है वो तेज़ी से, और दूसरा यहाँ का माहौल फ्रेंडली हो, और एक क्लब में जो काम होना चाहिए, जो ऑफिस में नहीं हो सकता है, जो घर में नहीं हो सकता है, उसके लिए क्लब होता है। क्लब में आए लोग रिलैक्स करें, इंटरटेनमेंट करें, ये पहली प्राथमिकता है। मतदाता भी कुछ है, कुछ आपने मतदान कर चुका है, क्या कुछ कहिएगा, क्या उद्देश्य से मतदान किया है इस बार? देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि सारे प्रेस के लोग यहाँ वोट करने आए हैं। उद्देश्य तो सिर्फ एक ही रहता है कि जो पत्रकारों के हित में काम करते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो जो वादा किए हैं वो रखें और अमल करें उस पर, और पत्रकारों का जो परेशानी होता है उसको दूर करें। बस हम लोगों का यही चाहत है। क्या करना चाहेंगे? मैं अभिषेक सिन्हा प्रत्याशी हूं संयुक्त सचिव पद का, और इस बार चुनाव लड़ रहा हूं। जीत हार तो ऊपर वाले पर निर्भर करती है, वोटर्स पर निर्भर करता है, लेकिन इतना आग्रह है सभी वोटर्स से कि जिस तरह आज हम लोग उत्साह में यहाँ आए हैं, एक त्यौहार के जैसा लग रहा है। रोज़ संभव नहीं है, लेकिन आना जाना क्लब में करें। क्लब है, हमारे पत्रकारों का क्लब है, हम सब बैठें, थोड़ा हंसी ठिठोली हो, मजाक हो, कुछ कैरम हो, कुछ चेस हो, कुछ इस तरह का माहौल बने, इसका प्रयास रहेगा। दावेदार अखिलेश सिंह है। अखिलेश सिंह, क्या कुछ प्राथमिकता इस बार रहेगी? पुरानी कमेटी चलाने का एक अनुभव रहा है। देखिए, पिछले 2 सालों में कोरोना के कारण हम लोग को बहुत मौका नहीं मिल पाया। अधिकांश जो हमारा वक्त था लगभग 11 से 12 महीने का, वो लॉकडाउन में निकल गया। इस बार कई सारी हमारी जो पुरानी योजनाएं थी वो हमें पूरी करनी है। मसलन आप जानेंगे कि हम पत्रकारों के लिए फेलोशिप योजना शुरू करने वाले थे, जो नहीं हो पाया था, तो वो हमारा पाइपलाइन में है, उसको हम लोग करेंगे। अभी हमारी लाइब्रेरी में लगभग 8000 किताबें हैं, तो उसको और इनरिच करना है। उस क्षेत्र में हम लोग ये उसको करेंगे कि ई लाइब्रेरी की सुविधा भी वहाँ पे बहाल की जा सके। उसके अलावा स्पोर्टिंग जोन है, उसको थोड़ा और सशक्त करना है। जिम हमारा यहाँ पे है, उसको थोड़ा और उसको इनरिच करना है। आप देखेंगे 4th फ्लोर पे हमारा रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पे फूडिंग सर्विस काफ़ी बेहतरीन है। तो 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के बावजूद कई चीज़ें हुई थी, और कई चीज़ें जो हैं अभी वो पाइपलाइन में हैं। तो हम लोग उसमें हम लोगों का प्लानिंग था कि हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर पाएँ अब चीज़ें जब सामान्य हुई हैं। नई कमेटी से तो सबको है विश्वास, और इसी विश्वास का नतीजा है कि इतने लोग उत्साहित होकर के लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3rd कमेटी से लोगों को उम्मीदें हैं। चूँकि इसलिए भी उम्मीदें हैं सबको कि जो 1st और 2nd कमेटी ने जहां तक क्लब को लेकर के पहुंचाया है, अब उससे आगे ले चलने की मतलब उस पर एक प्रयास होगा। और मैं समझता हूं कि अच्छी टीम चुन करके आएगी और उसे बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाएगी, ऐसा मैं मानता हूं। क्या कुछ काम जो बच गए, जो करने की ज़रूरत है? नहीं, काम बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लगभग तैयार है। अब है कि चीज़ें जो है कार्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा हों, और कार्यक्रम जैसे बौद्धिक कार्यक्रम हो, एकेडमिक कार्यक्रम हो, जो नई पौध जो हमारी खड़ी हो रही है पत्रकारों की, उसकी एक ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, फोटोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब अब आप वो उस मुकाम पर पहुंच गए जहां से इन चीज़ों को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। पिछला 2 साल कोरोना में ही बीत गया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बाधित हुई। पूरे देश का, पूरे दुनिया जो एक ठहर सा गया था, लेकिन अब थोड़ा सा
चीज़ें जो है सुधरी है, अब इन चीज़ों को लेकर के आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है तीसरी कमेटी। अनुभव रहा है इस पर, क्या कुछ अनुभव नहीं है, अपना क्लब है, घर जैसा है, इसको अनुभव मत बोलिए। इसमें हम अपना कीमती टाइम दिए हैं और इसको संवारने का जो काम किए हैं वो हमको लगता है कि आप लोगों से बात करके आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने क्या काम किया, क्या मेहनत किया है। इस बार नहीं, अगर जीतते हैं नई बार में क्या कुछ रहेंगे इस बार? पिछले बार क्या कि 2 साल हम लोगों का ऐसे टाइम चला गया कि कोरोना एक महामारी के कारण तो किसी को हम लोग बहुत ज़्यादा एक जोड़ नहीं पाए, समय विपरीत समय था। इस बार अगर हम आते हैं जीत के, तो जितने यूथ हैं और हमारे जो सीनियर पर्सन हैं उनको क्लब में किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे, ये मेरा जो है पहला प्राथमिकता है। मोटो है कि यूथ और जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, जो न्यू जर्नलिस्ट आ रहे हैं, उनको जो है हम इस क्लब में किसी हाल में भी हो लेके आएंगे। कैसे प्रत्याशी यहाँ पर जीत के आने चाहिए और क्या कुछ होनी चाहिए प्रेस क्लब में? देखिए, ये भी बिल्कुल लोकतंत्र का महापर्व की तरह यहाँ भी मतदान हो रहा है और सबको उम्मीद होती है अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें नई बात तो कुछ है नहीं, अच्छे प्रत्याशी हैं जो कि प्रेस क्लब को चलावें, प्रेस क्लब को चलावें और बढ़िया से चलाएं। दिल्ली की तरह मिसाल बने, बंगलोर की तरह मिसाल बने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि असम की तरह प्रेस क्लब मिसाल बने, ये हमारी हार्दिक इच्छा है। तो हमारे साथ है संजय समर सर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित रूप से ये जो सरगर्मी आप देख रहे हैं चारों तरफ चुनाव को लेकर यहाँ पर मौजूद है और निश्चित रूप से जो जितनी भी प्राथमिकताएं हैं इस बार के चुनाव को लेकर, ये देखने वाली बात होगी जो भी नई कमेटी बनती है या पुराने कमेटी जो पुराने पद पे रहते हैं वो जीतते हैं या नई कमेटी बनते हैं, नए मेंबर्स अगर जीत के आते हैं, तो क्या कुछ प्राथमिकता है जो उन्होंने वायदे, जो चुनाव में जो वायदे करते हैं, जो पत्रकारों के हित में काम करने को लेकर, उन वायदों पर कितने खड़े उतरते हैं। रोज़ तो हमको आपको सभी जगह से खबर हमारे विभिन्न सहयोगी दिखाते हैं, लेकिन आज हम इस खबर के माध्यम से, इस चुनाव के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जो भी प्रेस क्लब के चुन के जो सदस्य आएंगे और जो नई कमेटी या बनती है, तो पूरी तरीके से पत्रकार हित में कार्य करे। ये हमारी ओर से, लाइव लगातार की ओर से उन सभी जो जितने भी मतदाता हैं, जिन्होंने मतदान किया है, जिन्होंने नहीं किया है, नए मतदाता, पुराने मतदाता, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लाइव लगातार की ओर से यह अपेक्षाएं रहेगी कि जो भी मेंबर यहाँ पर जीत कर आते हैं, जो भी सदस्य बन के आते हैं, वह पत्रकार हित में कार्य करे। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।